हेलो हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। आई होप सब अच्छे होंगे, सब एकदम हेल्दी होंगे। मॉर्निंग के बजे हैं 5 और दिन है आज मंगलवार 8 अगस्त है। तो किचन में आके सबसे पहला काम हम सबका होता है अपनी किचन की स्लैब को साफ़ करना, क्योंकि गर्मियां हैं तो कीड़े मकोड़े घूमते रहते हैं और छिपकली से तो मुझे बहुत डर लगता है। वैसे तो मैं लाइट बंद करके किचन की सोती हूँ, लेकिन फिर भी ये नहीं होता, पता नहीं होता ना कि रात को कौन सा कीड़ा वगैरह चल गया है, क्या हुआ है क्या नहीं। तो इसलिए एक बार स्लैब को साफ़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आते ही मैंने स्लैब साफ़ की है, मतलब उठी पहले मैंने ब्रश किया, फिर किचन में आई, स्लैब वगैरह साफ़ करके अब आटा गूंद रही हूँ, क्योंकि बनाना है मुझे बाबू के लिए आज पनीर का पराठा। रात को ना अचानक से क्या हुआ कि मुझे याद ही नहीं रहा कि बाबू ने स्कूल जाना है। रात को 11 बजे मुझे अचानक से याद आया कि बाबू के लिए तो ऐसा कुछ है नहीं कि मैं सुबह बना सकूं। और इसकी ना मैं जो सैंडविच बना के देती हूँ वो मेयोनी ख़त्म हो गई थी। अदरवाइज़ ये सैंडविच डेली लेके जाता है, कहता है कि मम्मा पिज़्ज़ा बना के दो। मतलब उस सैंडविच में ना ऑर्गेनो वगैरह डाल के बनाती हूँ ना, तो कहते इसको पिज़्ज़ा का फ्लेवर आता है उसमें। तो मैंने रात को फटाफट से आधा ग्लास दूध फाड़ा और आधा ग्लास दूध में से मैंने कहा एक पराठा तो बन ही जाएगा आराम से पनीर का, क्योंकि पनीर तो बाबू का वैसे भी ऑल टाइम फेवरेट है। तो पनीर में थोड़ा सा डाला मैंने प्याज, नमक, गरम मसाला और हरी मिर्च, मतलब एक मिर्ची के ना 2 पीसेस ऐसे काट के डाल दिए। तो थोड़ा सा फ्लेवर आ जाता है मिर्ची का। बाद में पराठे में से उस मिर्ची को निकाल देती हूँ। बिल्कुल ही फीका फीका बाबू नहीं पसंद करता, क्योंकि बचपन से ही उसको थोड़ा सा तीखा खाने की आदत है। और मैं आप लोगों को बताती हूँ, बाबू मीठे से ज़्यादा तीखे का शौकीन है। जैसे गोलगप्पे खाने जाता है ना, तो वहाँ के पानी पीता है, कहता है मम्मी गोलगप्पे खाना है तो पानी पीना है। गोलगप्पे बेशक खाए ना खाए, लेकिन तीखा पानी ज़रूर पीता है। तो बाबू को ना मीठा कम पसंद है, तीखा ज़्यादा पसंद है बाबू को। तो मैं फटाफट से बना लेती हूँ बाबू के लिए पनीर का पराठा और बाबू की ना आदत है सुबह सुबह 4 बजे उठ के दलिया खा के फिर सो जाता है, लेकिन आज वो 4 बजे नहीं उठा है। तो अभी तक 5:30 बज चुके हैं, तो मुझे लगा कि शायद आज मुझे ही उठाना पड़ेगा। तो मैं बस पराठा बना रही थी और बस यही सोचती ही जा रही थी कि इतने बाबू भी उठ गया था। उठ के ना दलिया वगैरह खा के फिर से सो जाता है, मुझे वापस से उसको उठाने जाना पड़ता है। ये देखिए आके आंख बंद करके, मतलब कि नींद भरी आंखों से आएगा, चलते चलते अपने माँ को ढूंढता है, फिर सीधा आके मेरे पास ही रुक जाता है, किसी के पास नहीं जाता सुबह सुबह। मैं ये देखिए इसकी आंखें भी बंद है इस टाइम पे। तो बस अब बाबू को लेके जा रही हूँ, तो पहले इसको दलिया खिलाऊंगी, दलिया खा के ना ये फिर से सो जाएगा। तो बस बाबू को दलिया खिला के सुला के फिर आ चुकी हूँ और यहाँ पे मैं बाबू के टिफ़िन के लिए अनार रख दे रही हूँ। वैसे तो ना बाबू को बनाना भी बहुत पसंद है, लेकिन ना आजकल बनाना बहुत जल्दी ख़राब होते जा रहे हैं। मतलब कि ब्लैक से स्पॉट से आ जाते हैं उसमें, मैं बैग में डाल के देती हूँ। तो अगर ब्लैक स्पॉट आ जाते हैं ना, तो बाबू कहता है कि मम्मी ये तो गंदा है, छिछी गंदा है, ये नहीं खाऊंगा। मतलब उसको नरम नहीं पसंद, उसको थोड़े जो टाइट से होते हैं ना केले, तो वो पसंद है। तो पनीर का पराठा मैंने आप लोगों को दिखाया, वो बन चुका है। बाबू के लिए अनार डाल दिया, जो अनार छील के रखे हैं वो तो जूस के लिए छील के रखे हैं। तो बाबू का बस अब बैग रेडी कर दूंगी। जो घर की कॉपियाँ थी, जो घर पे हम काम करवाते हैं, वो कॉपियाँ मैंने बाबू की निकाल दी है, टिफ़िन डाल दिया है और अनार डाल दिए हैं। और अभी तक सारे काम करते करते हो चुके हैं 6:05 और मैं जा रही हूँ बाबू के कपड़े प्रेस करूँगी। कपड़े प्रेस करने के बाद मैं थोड़ी सी चाय पीऊँगी, उसके बाद मैं बाबू को उठाऊँगी। बस डेली का बस मेरा यही रूटीन होता है। मैं बाबू की मतलब कि अच्छी से तैयारी वगैरह करके उसके बाद मैं चाय पीती हूँ, फिर कपड़े प्रेस करती हूँ। चाय पीने के बाद मैं बाबू को उठाती हूँ। ये नहीं है कि मैं चाय पीने से पहले ही बाबू को उठा दूँ, क्योंकि भाई चाय पिए बिना ना मुझे भी एनर्जी नहीं मिलती है। तो पहले मैं चाय पीती हूँ, फिर मैं बाबू को उठाती हूँ। तो यहाँ देखिए मैं मौसम्बी छील रही हूँ जूस के लिए, और साथ में मैं अपनी चाय भी लेके बैठी हूँ, क्योंकि चाय गर्म है। चाय के साथ एक रस ले लिया है, क्योंकि खाली चाय मैं पी नहीं पाती बिल्कुल भी सुबह। और 6:15 बजे मैं बाबू को उठा देती हूँ। फिर उसके बाद सूसू पोटी जो भी बाबू करता है वो करवा के, फिर उसको मैं ये जो रात को भिगो के मैंने 2 बादाम रखे थे, वो बादाम दे रही हूँ खाने। और ना मैं खड़ी खड़ी बस ये सोच रही थी, मैं कुछ भूल तो नहीं रही हूँ। मैंने बैग में सब कुछ डाल दिया है, दवाई भी पिला दी है बाबू को, कुछ भूल तो नहीं रही हूँ। और फिर भी आज मैं इतनी बड़ी चीज़ भूल चुकी थी ना, मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊँगी कि आप लोगों को हंसी आएगी मुझ पे, क्योंकि मुझे भी आ रही थी। जब मैंने खुद पे मतलब कि सोच के देखा है, तो मैं खुद पे ही हंसने लगी। तो बाबू ने ना सुबह 5:30 बजे दलिया खाया था। वैसे तो बाबू सुबह 4 बजे खा लेता था, तो दूध पी लिया करता था, लेकिन आज वो ना लेट उठा था, तो आज उसने दूध नहीं पिया है। तो मैंने कहा बेटा, कि जैसे हर माँ को होता है कि ना कि मेरा बच्चा थोड़ा कुछ खा के चला जाए, तो मैंने उसको फिर से बनाना दे दिया है। मैंने कहा बेटा बनाना खा लो, लेकिन उसने आधा ही बनाना खाया, आधा छोड़ दिया था। और
और बाबू भी अब स्कूल जा चुका था, तो मैं पापा के लिए ना जूस बना रही हूँ, क्योंकि पापा ने अब चाय बंद कर दी है। मतलब मॉर्निंग में एक बार पीते हैं, उसके बाद पापा जूस पीते हैं, क्योंकि पापा को ना थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है पाइल्स की। अगर आप लोगों को कोई इलाज पता हो तो प्लीज़ बताइएगा, क्योंकि पापा बहुत परेशान है इस चीज़ से। और जब बाबू स्कूल चला जाता है, पापा का टिफ़िन वगैरह बन जाता है ना, फिर मैं फ्री हो जाती हूँ, एक हिसाब से टेंशन ख़त्म हो जाती है। फिर अपने साफ़ सफाई के काम धीरे धीरे मैं शुरू करने लगती हूँ। इस फ़ोन में ना रात को ना मैं ऑन करके छोड़ गई, और इस फ़ोन में यही दिक्कत है, अगर ज़्यादा देर ऑन रहता है तो इसका टच काम करना बंद कर देता है। अब ये जब तक स्विच ऑफ नहीं होगा तब तक ये काम नहीं करेगा। और स्विच ऑफ कैसे होगा जब टच ही नहीं हो रहा, ये देखिए टच नहीं हो रहा, स्विच ऑफ होगा ही नहीं है। तो अब इसको वेट करना पड़ेगा ये कब अपने आप ही इसका टच काम करता है। तो बस यही दिक्कत हो रही है इस फ़ोन में, अदरवाइज़ मैं इसी फ़ोन से ब्लॉगिंग करूँगी अपनी। और अब पापा भी जा चुके हैं, तो यहाँ पे देख लीजिए रसोई का हाल, पूरा जो सिंक है बर्तनों से ही भरा पड़ा है। तो अब मैं किचन थोड़ी साफ़ करूँगी, बर्तन वगैरह क्लीन करूँगी, उसके बाद में साफ़ सफाई के काम शुरू करूँगी अपने। और साफ़ सफाई करते करते मैं मिक्सी पर भी एक हाथ मार ही देती हूँ, क्योंकि जब जूस निकालते हैं ना चकुंदर के निशान रह जाते हैं, या फिर कुछ भी चीज़ हम ग्राइंड करते हैं ना वो गिरती है, तो मैं एक हाथ ज़रूर इस पर मार देती हूँ, ताकि डेली का डेली साफ़ होएगा तो ज़्यादा गंदा भी नहीं रहेगा। और जब मैंने आप लोगों से मंदिर का वीडियो शेयर किया था ना, मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं मार्केट भी गई थी, तो मार्केट से ना मैं ये शीट लेके आई जिससे मैं स्लैब साफ़ कर रही हूँ। और इतनी काम की शीट है ना, ये है छोटी सी, मतलब हम अगर कपड़े वगैरह से साफ़ करते हैं ना तो वो पानी के स्पॉट वगैरह नज़र आते हैं, लेकिन ये इतनी अच्छे से क्लीन हो जाती है ना, मतलब अच्छे से बिल्कुल स्लैब को क्लीन कर देती है ना, बिल्कुल निशान भी नहीं रहते, मतलब बहुत अच्छी, मतलब एक शाइन सी आ जाती है। तो मैं इसको यूज़ करने के बाद वापस से धो के टांग देती हूँ। और मैंने मशीन लगाई थी कपड़ों के लिए, लेकिन मशीन तो मेरी सुखाने का काम कर नहीं रही है, सिर्फ धोती है कपड़े को। पहले तो उसमें कपड़ा फंस गया था तो वो स्पिन ही नहीं कर रही थी, लेकिन अब स्पिन करती है तो वो उसमें जैसे ही मैं स्पिनर में डालती हूँ वो बहुत ज़ोर का झटका देती है, इतनी ज़ोर का करंट लगता है मुझे। तो मैंने कहा भाई रिस्क ना ही ले तो अच्छा है, तो मैं इसको ऐसे ही टांग दूँगी। और ये देखिए मौसम भी बादल बादल हो रखे हैं, लेकिन फिर भी कपड़े सूख गए थे, दिन तक तो कपड़े सूख गए थे, क्योंकि गर्मी तो बहुत ही है, उमस। और अब झाड़ू वगैरह लगाने के बाद मैं पूरे घर को जा रही हूँ धोने, क्योंकि ना मैंने 1-2 बार छिपकलियों को नीचे चलते देखा है। फिर बाबू भी नीचे से उठा के कुछ भी खा लेता है, क्योंकि बच्चा है, कितना भी समझाओ कितना भी मना करो मानते तो है नहीं। और ये जो मैंने अभी बेड पे रखा है ये है बाबू का स्टडी टेबल, जो कि नाना नानी ने इसके बर्थडे पे तो नहीं, बर्थडे से पहले ही गिफ्ट कर दिया था, मतलब बर्थडे के नाम का। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब एकदम हेल्दी होंगे। और अभी टाइम हो गया है 11:15 का टाइम हो गया है, और आज दिन है मंगलवार, 8 अगस्त है आज, और 11:15 का टाइम हो गया। मैं अभी जस्ट नहा के आई हूँ, क्योंकि ना आज मैंने बिल्कुल ही तसल्ली से काम किया है, पूरे कमरे धोई हैं सारे, और किचन साफ किया, बरामदा बाहर का सारा कुछ धो डाला है। लेकिन मैंने वीडियो नहीं बनाया, वो फिर मुझे लगता है कि वैसे ही वीडियो बड़ा हो जाता है, तो आप लोगों से ना बड़ी एक इंटरेस्टिंग मज़ेदार बात भी शेयर करनी थी मुझे। तो मैंने सोचा कि चलो ज़्यादा ये शूट नहीं करती हूँ, वरना वीडियो लंबा हो जाता है। आज मॉर्निंग में क्या हुआ कि बाबू को हम लेके बाहर खड़े हुए, मतलब ऑटो का वेट कर रहे थे स्कूल के लिए, तो अंकुर लेके चली गई बाबू को। और मोस्टली टाइम क्या होता है ना, मैं लेके जाती हूँ तो मैं बैग लेके चली जाती हूँ, तो बॉटल बाबू के गले में होती है, तो मतलब कि फिर टेंशन नहीं होती कि बैग वगैरह भी अंदर होगा। मुझे लगा कि ना बैग अंकुर लेके चली गई होगी अक्षित के साथ ही। तो मेरी फ्रेंड के बच्चे भी, मैंने आपको बताया था ना, मेरी फ्रेंड के भी जो बच्चे हैं तो अक्षित दोनों सेम स्कूल में पढ़ते हैं, तो हम दोनों बैठ के बातें करने लगे, वहीं पे खड़े खड़े बातें करने लगे, ऑटो का वेट करने लग गए। तो ऑटो आया, ऑटो चला गया। जैसे ही मैं अंदर आई वापस, और अक्षित को बिठा के ऑटो में, देखा कि बैग और बॉटल तो यहीं बेड पे पड़ा रह गया। मेरा दिमाग ने जैसे कि काम करना बंद कर दिया। मैं अभी तो हंस रही हूँ, लेकिन उस टाइम तो ना मेरी हवाइयाँ उड़ गई थी। मैं इधर उधर फ़ोन देखती कि फ़ोन किधर है, देखा तो ट्राइपॉड पे फ़ोन लगाया, फटाफट मैंने फ़ोन निकाला, ऑटो वाले भैया को फ़ोन किया, लेकिन ऑटो वाले भैया तो फ़ोन ही नहीं उठा रहे थे, वो ऑटो चला रहे थे। तो हम लोग रहते हैं 1 नंबर गली के पास, मतलब 1 नंबर गली हमारे साथ में पड़ती है, और सबसे जो लास्ट वाली जो 8 नंबर गली है ना, वहाँ पे जाके ऑटो खड़ा था। मैं ना घर से निकली एकदम से, मैंने चुन्नी तक नहीं ली थी, मैंने बस बैग लिया, बॉटल लिया, चप्पल भी मैं 2 रंग की पहन के गई थी, एक अंकुर की चप्पल थी पैर में, एक मेरी चप्पल थी, लेके मैं भागी इतनी ज़ोर से। इतने मेरे हस्बैंड के ना फ्रेंड रास्ते में मिल गए मुझे, वो बाइक पे थे, तो उन्होंने ना मेरे को देख के एकदम से वो शौक रह गया कि ये भाग क्यों रही है भाभी। तो वो बोले तो कुछ नहीं, ऐसे मुड़ के मुझे देखने लगे। जब मैंने देखा वो मुझे ही नोटिस कर रहे, मैंने उनको इशारा किया भैया जल्दी आओ जल्दी आओ। फिर वो आए,
फिर मैंने कहा कि वो सामने ऑटो दिख रहा है ना, मुझे उस ऑटो तक जल्दी से पहुंचा दो। उन्होंने अपनी बाइक दौड़ाई और फटाफट मुझे ऑटो पे बिठाया, सॉरी ऑटो में नहीं बिठाया। तो इतने ऑटो वाले भैया ने भी फ़ोन उठा लिया क्योंकि वो बच्चे को चढ़ा रहे थे 8 नंबर गली के पास, तो बच्चे चढ़ रहे थे, उन्होंने फ़ोन उठाया। मैंने कहा ऑटो वाले भैया को बोला कि आप प्लीज़ मत जाना आगे, बैग और बॉटल मेरे पास ही रह गया है। तो फटाफट से उन्होंने मुझे बाइक में ऑटो तक पहुंचाया। मैंने बाबू को बॉटल दी, बैग दिया, तो जाके सांस में सांस आई। ऑटो वाले भैया भी हंसी उड़ा रहे, कहते फिर आपने दे के क्या भेजा था इसको, सिर्फ बच्चा अकेला ही भेज दिया। तो घर पे आई, मुझे बहुत हंसी आई। फिर मैंने फटाफट अपनी फ्रेंड को फ़ोन किया जिनसे मैं बातें करने में लगी थी, जिनके बच्चे भी जाते हैं। तो ना हम दोनों बातें करने लगे। मैंने उनको बताया, मैंने कहा दीदी आपको आज ना एक मज़ेदार किस्सा सुनाती हूँ सुबह सुबह का। वो भी बहुत हंसे मेरे ऊपर। फिर मैंने मम्मी को बताया, मम्मी बड़ा हंसने लगी। बोला खुद को मुझे हंसी आ रही कि मैंने आज किया क्या, मतलब मैं इतनी केयरलेस हो गई हूँ। मतलब कि बातें करने के चक्कर मुझे ये भी ध्यान नहीं रहा कि मैंने बच्चे